आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। साकिर साहब आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सदर जनाब हमारे महिला इस्लामाबाद की बुजुर्ग शख्सियत इस्माइल मुल्ला यासिन मुल्ला साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा, महल्ले के जिम्मेदारान, सामने बैठे नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन माए बहनों, आज ये इंतखाबी मीटिंग लेने का इस्लामाबाद के अंदर इसका मकसद क्या है? मेरे बाद डॉक्टर खालिद साहब आपको बहुत ही तफसील से बात बताएंगे, क्योंकि जलसे में मुझे भी जाना है, उन्हें भी जाना है। तो मेरी सबसे पहले ये गुजारिश है कि मेरे बाद डॉक्टर खालिद साहब जो तकरीर करेंगे तो आप लोगों को यही सुनना है पहले, और उस पर इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन अच्छाई और बुराई का होने जा रहा है। हमारे मुखालफिन जैसे कि इकबाल अहमद वाले ने बताया कि खयाबान निशात चौक के अंदर और कल हीरापुरे की मीटिंग में उन्होंने जो मुझ पर, मेरे भाई पर और मेरे खानवाले पर जो इल्जाम लगाया है, तो हमने ये चीज को महसूस किया। इस बात को लेकर हमें अपनों के बीच में जाना पड़ेगा। अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जहां एक बुजुर्ग रहनुमा बोलते थे कि जहां पर मुर्गी नहीं अंडा होता है। इसी तरीके से हमारे खिलाफ बयानबाजियां की जा रही है। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले खयाबान निशात चौक के अंदर उनके जो एक मुकर्रिर थे, उन्होंने इस्लामाबाद वालों को मुखातिब करके ये बोला था, एक शेर पढ़ा है उन्होंने, जो शेर उन्होंने इस्लामाबाद वालों के लिए पढ़ा है। उन्होंने मुझे अकेले का दुश्मन नहीं माना, उन्होंने पूरे इस्लामाबाद के लोगों को अपना दुश्मन मानकर यह शेर पढ़ा है। मैं पहले वो शेर आप लोगों को सुना दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात आगे शुरू करूंगा। पिन में लगा के सुना देंगे। पिन में लगा दो। ये शेर खयाबान निशात चौक के जलसे में एक खुला चैलेंज किया गया कि तेरे इस्लामाबाद वालों के लश्कर के मुकाबले में अकेला हूं, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अगर तुम ये शेर मुझ पे बोलते या मेरे खानवाले पे बोलते तो शायद मैं इसका जवाब नहीं देता, लेकिन आज तुमने मेरे अपनों के बारे में, मेरे इस्लामाबाद वालों के बारे में और उनके ताल्लुक से जो बदगुमानी पैदा कर रहे हैं शहर के अंदर, इसलिए मुझे शेर को सुनाना पड़ा। आज ये लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग लोगों की जमीन हड़प कर लेते हैं, हम लोग लोगों के घरों को हड़प कर लेते हैं, लोगों की अमानत खा जाते हैं। इन्होंने यहाँ तक के नहीं रुके, आसिफ शेख रशीद ने यहाँ तक के बोल दिया कि ये लोगों की पंचायत में अगर जाते हैं
मेरी इज्जत के साथ साथ इस्लामाबाद की इज्जत को भी इसने तार करके गया है, तार करके गया है। ये अपने वोट के मुफाद के वास्ते आज बिरादरीवाद की बात कर रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं कि हम दक्षिणी बिरादरी के लोग हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम किसी को मारते हो, तुमने सबसे पहले एजाज बेग को मारा, तुमने उसके बाद नेशनल वालों पर हमला किया, तुमने उसके बाद रिजवान सर पर हमला किया, तुमने उसके बाद शफीक एंटी करप्शन वाले पर हमला किया, तुमने उसके बाद इसराइल इस्सू पर हमला किया, तुमने उसके बाद अल्ताफ टकले का मर्डर किया, तुमने उसके बाद सिराज भैरव का मर्डर किया, तुमने उसके बाद ध्रुवा का मर्डर किया, तुमने उसके बाद आरिफ कुरैशी का मर्डर किया, तुमने आखिरी में अब्दुल मालिक को जान से मारने की कोशिश की। तो मुझे एक बताओ, इसमें से कौन दखली नहीं है? कौन दखली नहीं है इसमें से? आज तुम बिरादरी की बात करते हो, वक्त आया बिरादरी की बात कर रहे हो। यहाँ मुझे दुख जो इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर मेरे अपने, जिनको मैं अपना समझता हूँ, आज वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिस पहली मर्तबा चुनकर आया 2007 में, तो मेरे वालिद ने मुझे बैठाकर एक बात कही थी कि बेटा, तेरा बाप 1978 से इस्लामाबाद से कंटिन्यू चुनकर आ रहा है, लेकिन तेरे बाप ने वो इज्जत बनाई है कि वो गली से गुजरता है अगर, तो माँ बहने उसकी इज्जत में, उसकी उम्र दराज माँ बहने उसको मुझे देखकर अपनी ओढ़नी ओढ़ लेती है। मुझे बिंदास कोई अपने घर में बुलाकर चटाई बिठा के बैठा लेता है। उनको मेरे पर इतना भरोसा है। आज ये मेरा भरोसा मैं तुझे सौंप रहा हूँ। आज मैं तुझे मेरा भरोसा 1978 का भरोसा, मेरा 30 साल का जो मैंने वार्ड के अंदर जो भरोसा बनाया है, मैं वो तुझे सौंप रहा हूँ। और मेरे के आज तू इस्लामाबाद का मेंबर बना है। बेटा, जब तू किसी गली से गुजरे तो नजर नीचे करके गुजरना। जब तू किसी घर में जाए, कोई पंचायत के मामले में जाए, तो घर वालों ने एकदम खुले दिल से, हिम्मत से, बिल्कुल बेफिक्र होकर तुझे बुलाकर इज्जत से बैठाने होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। मेरा अल्लाह मेरी बात को सुन रहा है, आप लोग भी सुन रहे हैं। इस्लामाबाद वाले मुझे सिर्फ एक घर या एक आदमी या एक पंचायत मुझे ऐसी बता दो कि यूनुस ईसा घराने ने किसी के साथ ऐसा किया है। हमने यहां से 1978 से इलेक्शन लड़ रहे, 2 मरतबा इलेक्शन हार गए। एक मरतबा 1995 में हम इलेक्शन हारे, एक मरतबा 2017 में मैं इलेक्शन हार गया। हमने किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई की? एक आदमी बताओ कि बड़ा आदमी होटल चला रहा है, बड़ा आदमी ये कर रहा है, बड़ा आदमी वो कर रहा है। क्योंकि हमको तरबियत ये दी गई थी कि तुम इस्लामाबाद को अपना इस्लामाबाद मत समझो, इसको अपना घर समझो। और अल्लाह बेहतर जानता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपना घर समझा इसको। हमने कभी इसको पराया नहीं समझा, हमने कभी तुमको अपने से दूर नहीं समझा। हमने हमारे हर सुख में तुमको याद किया, हमारे हर दुख में तुमको याद किया, क्योंकि तुम ही हमारे सब कुछ है। आज अब्दुल मालिक जो एक नाम पूरा शहर जानता है, आज अब्दुल मालिक को मालेगांव में शहर में हर कोई जानता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की देन है। मैं तुम्हारा जिंदगी भर का एहसान मेरे सर तले पे है, मेरे सर के ऊपर, मेरे खानवादे के ऊपर तुम्हारा एहसान है। आज अब्दुल मालिक की पहचान कारपोरेटर बना, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना, मेयर बना, लेकिन सिर्फ जहां से पहचाना जाता है वो इस्लामाबाद की वजह से। हमने कभी किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, कभी नहीं की, और ना हमारी ये तरबियत है। मुझ पर हमला हुआ, हमने इससे पहले कई इलेक्शन के अंदर बहुत सारी पार्टियों के काम किए, असेंबली में, पार्लियामेंट में, कारपोरेशन के अंदर। आप लोगों को पता है, वोट मांगा, वोट मांगने की हद तक मांगे। जिन लोगों को देना था उन्होंने दिए, जिन लोगों को नहीं देना था नहीं दिए। हमने कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की।
हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि तुमको वोट देना ही पड़ेगा, तुमको ये हर हाल में करना पड़ेगा। आज जो वो ये बात बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद के लोग डर और खौफ में, ये लोग, इनको डराया जाता, इनको मारा जाता। इस मजमे में से एक आदमी उठकर बोल दो कि तुम हमारे डर खौफ में जी रहे क्या? मैं ये मजमे से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे डर खौफ में जी रहे हो क्या? नहीं। मैं ये मजमे से पूछना चाह रहा हूँ, एक आवाज में बोलो भाई। अगर तुम्हारी आवाज धीरे रही तो हम ये समझेंगे कि जो आसिफ शेख रशीद बोल रहा वो हकीकत बात है। हम आप लोग इस डर खौफ में जीते हो। हमने किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत किया? हमने पंचायतों के पैसे लिए? कौन लोग हैं जो मुझ पर हमला हुआ? मैं बोलना ये चाह रहा था कि इलेक्शन, हमने बहुत इलेक्शन लड़े, लेकिन ये इलेक्शन की नौयत अलग है। ये इलेक्शन की नौयत ये है कि सामने वाले जाने दो आसिफ शेख रशीद और उसके भाइयों ने मुझे गोली मारी, तो गोली मारने का उनका मकसद मुझे सिर्फ टांग फ्रैक्चर करना नहीं था। मेरे सीने में गोली मारी, मेरी छाती में गोली मारी, आखिरी गोली उसने मेरे सर पर मारी। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने जिंदगी बाकी रखी थी मेरी। तो ये मेरा हाथ उठ गया, जो हाथ अब आप लोगों के सामने है। मेरी यही बात है कि मेरी जिंदगी बाकी थी, इसलिए मेरे अल्लाह ने मुझे बाकी रखा। मैं जो 1 महीना हॉस्पिटल के अंदर जो तकलीफ से गुजरा हूँ और आज जो गुजर रहा हूँ, वो तकलीफ सिर्फ और सिर्फ मेरी अगर दूर हुई तो मेरी ये माँ बहनों की दुआओं से दूर हुई, मेरे महल्ले की माँ बहनों की दुआओं से दूर हुई। मेरे ऊपर जो तकलीफ गुजरी ये मेरे भाइयों की दुआओं से, मेरे बुजुर्गों की दुआओं से दूर हुई भी है। हमने कभी कोई इलेक्शन में कोई दबाव नहीं डाला। मैं इस इलेक्शन के अंदर हम अपना घर समझते हैं, ये हमारा अपना घर है। हमने यहाँ पर एक चीज बनाई है, ठीक है, अगर किसी का किसी से नहीं जमता है, लेकिन कोई गैर महल्ले का या कोई गैर गुंडा नासिर हमारे महल्ले में आएगा तो हम सब एक होकर उसका मुकाबला करते हैं। ये इस्लामाबाद की तारीख है। आज भी ये इस्लामाबाद के अंदर पूरे मालेगांव के तुरंत खा गुंडों की हिम्मत नहीं अंदर आने की। और आज सामने वाले ये तुम्हारी इकाई को तोड़ना चाहते हैं, ये तुम्हारी मजबूती को तोड़ना चाहते हैं, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर तफरका डालना चाहते हैं। मैं बहुत ही आजीजी से मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, देखो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्यों हुआ? मैंने नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी। मैंने यह सोचा था कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे जो आज नशे के लत में बेजार हो रहे हैं, ये मेरी कौम के मुस्तकबिल को मुझे बचाना है। मैंने सैलानी चौक के जलसे में बोला और 10 से 12 दिन के बाद मेरे ऊपर गोली चल जाती है। मैंने सिर्फ बुराई के खिलाफ बोलना चाहा था और इन लोगों ने मुझ पर हमला किए, लेकिन ये मत समझो कि उन्होंने मुझ पर एक हमला कर दिए, वो आज फिर मेरी टांग लगा के बैठे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो मेरे पीछे आदमी नहीं घूमते, मेरी फील्डिंग नहीं लगी है। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, हो सकता जिंदगी मौत का देने वाला अल्लाह है, हो सकता कि ये मेरा इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो, मैं शहीद हो जाऊंगा। मुझे मालूम है मेरे ऊपर हमला होने वाला है और वो जानलेवा ही हमला होगा। कोई हमला आप सामने वाला कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। तो एक मेरी गुजारिश है, अगर तुम मुझे अपना समझते होंगे, मेरे घरवालों को अपना समझते होंगे, हमको अपना समझते होंगे, मेरे दर्द को अपना समझते होंगे, मेरी माँ बहनें मुझे अपना समझती होंगी, जिनकी गोद में मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ है, वो अगर मुझे अपना समझती होगी, तो अगर उनको वोट दीजिएंगे तो मेरे मरे मुंह को देख लेना, मेरा मरे मुंह को देखना। मैं कफन में लपटा रहूंगा। जिस दिन तुम वोट देने जाएंगे ना, तो ये समझ लेना कि तुम मालिक के कातिल को वोट देने जा रहे हो, तुम मालिक के कातिल को वोट देने जा रहे हो। जो लोग भी
मैंने 8 नंबर स्कूल में भी बोला पेड़ के पास खड़ी लेना। कि मुझे सब मालूम है कौन लोग अंदर अंदर जाकर उनसे पैसा ला रहा है, कौन लोग मीटिंग कर रहा है, मुझे एक एक चीज मालूम है। मेरे भाइयों, मैं मरने के बाद तुम्हारा ये बोझ नहीं ले जा सकता। मेरे अपनों, हमारे साथ गद्दारी मत करो। तुमको अल्लाह का वास्ता, ये बहुत बोल रहे, ये रोएंगे, ये धोएंगे। हमने पूरे गांव में, पूरे शहर में कहीं नहीं रोया। आज मेरे अपनों के बीच में मेरा दर्द छलक रहा है। मेरे अपने, मैं यहाँ जब बात कर रहा हूँ तो मैं अपनों के बीच में बोल रहा हूँ, जो तकलीफ में गुजारा हूँ। यकीन मानो, ये लोग पूरी ताक में बैठे मेरा मर्डर करने के लिए, और हाल में ये मेरा मर्डर करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो बचूंगा, नहीं तो शायद ये मेरा इस्लामाबाद की आखिरी मीटिंग होगी। ये लोग इलेक्शन पीरियड में मेरा खात्मा करना चाहते हैं। मैं बहुत लगे तुम बोल दो, अगर अब्दुल मालिक हमसे थे, हमको किससे नाराजगी है, तेरे खानदान से नाराजगी है, मैं आज वादा करता हूँ मेरे घर से कोई अगला उम्मीदवार नहीं रहेगा वार्ड का। लेकिन इस मर्तबा मेरी मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में होगी, थोड़ी सी भी मोहब्बत अगर होगी, तो अल्लाह का तुमको वास्ता दे रहा कि मत बटो, मत बटो। तकनी मोमिन जो उसमें मत बटो। मेरे भाई, तुमको क्या जरूरत है? तुमको आमदार के काम की क्या जरूरत है? तुमको जिसके काम की क्या जरूरत है? अरे हम बैठे हैं, हम तुम्हारे हस्ते जीने के हस्ते तैयार है, तुम्हारे साथ जीते हैं, तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार है। अगर हमसे या मेरे खानवाले से कोई गलती हो गई होगी तो अल्लाह वास्ते माफ करना। हमारे डेट तुम बोल दो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि कोई नहीं लड़ेगा। अगर इस्लामाबाद के लोगों ने ये बोल दिया कि अब्दुल मालिक तू और तेरा घराना सही नहीं है, तुमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मैं बोल रहा हूँ मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन इस मर्तबा मैंने कभी मेरी जिंदगी में वोट के हस्ते इतना गिरा नहीं हूँ। लेकिन आज मैं छोटी फैलाऊंगा, तुमको मुफ्ती साहब के हस्ते वोट मांग रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते मुफ्ती साहब को इस मर्तबा कामयाब कर दो। अगर तुम मेरे दुश्मनों को शिकस्त देखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि अब्दुल मालिक के कातिलों को, अब्दुल मालिक के ऊपर हमला करने वालों को गिराना है, तो मुत्तहिद होकर सारी नाराजगी दूर रखो, सारे बातें दूर रखो। इस मर्तबा मुत्तहिद होकर एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा मैं वोट मांग रहा हूँ आपसे। बस यही मेरा दर्द था जो मैं आप लोगों के बीच में बयान करना चाहता था। इसके आगे आप अगर मुझे अपना समझोगे तो मेरी बात को लेकर जाओगे, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं। मैं इतनी बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज की इस इंतखाबी मीटिंग के सर मोहल्ला इस्लामाबाद के शख्सियत यासीनुल्लाह चाचा, स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम ही इस्लामाबाद के जिम्मेदारान, सरपरस्त, सामने बैठे हुए तमाम ही बुजुर्ग और नौजवान, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन इज्जत माए बहने, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, इस शेर के ज़िमन में मुझे जो बात कहनी है, मैंने अपनी शुरुआती बात में, अपनी तमहीदी बात में ये शेर क्यों पढ़ा, मैं मेरी तकरीर की और मेरी बात के अगले हिस्से में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूं कि 20
20 नवंबर को महाराष्ट्र के जनरल असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसी में मालेगांव का भी 20 नवंबर को चुनाव है, बुध का रोज है। और हम आप लोगों के बीच में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद करदा उम्मीदवार और शहर अजीज के हरदिल अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के लिए वोट मांगने आए हैं कि आप लोग आने वाली 20 तारीख को 5 नंबर की बटन, पतंग के सामने वाली बटन दबाकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। दोस्तों, ये जो इलेक्शन होते हैं, ये इंतखाबात होते हैं, जमहूरियत में से या जमहूरियत का इसे सबसे बड़ा त्योहार कहते हैं। ये इंतखाबात हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि हमें इलेक्शन से क्या लेना देना, इलेक्शन में हमारा क्या मकसद, हमारी इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी बस्तियों के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे मुल्क के लिए उसके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, उसकी अच्छाई, बुराई, भलाई का फैसला करते हैं। ये अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं और उससे बड़ी नेमत यह है कि आजादी के साथ रहते हैं। और यह आजादी हमें इस मुल्क की जमहूरियत ने दी है। ये जमहूरियत, ये आइन जो हमें आजादी देता है हर बात कहने की, हर बात रखने की, आजादाना माहौल में जिंदगी गुजारने की, बेबाकाना तौर से हर मामला में, हर शोबे में अपनी बात रखने की, अपने हक़े राय दही का इस्तेमाल करने की, यही आइन, यही जमहूरियत हमें इजाजत देता है और यही जमहूरियत इस मुल्क की रूह और इस रूह को नुकसान पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि खुले तौर पर ही और वाज़े तौर पर ही लोग हमारे दुश्मन हैं या इस जमहूरियत के दुश्मन हैं। कुछ लोग भेष बदल कर भी आए, कुछ लोग उन लोगों का मंशूर और मकसद भी भेष बदल कर लाए हैं, जो लोग इस मुल्क में इस जमहूरियत को, इस आइन को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग पर्दे के पीछे से 2014 से हम पर अजाब की तरह नाजिल हुई, अजाब की तरह हम पर नाजिल हुई जो हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत, कुछ लोग पीछे से भी उस हुकूमत की और उस हुकूमत में बैठे हुए लोगों की मदद करना चाहते हैं। हमने बहुत मेहनत और जद्दोजहद के साथ माजी करीब में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, सेक्युलरिज्म के नाम पर हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को बिना किसी मुआवजा, बिना कीमत, अपने जाती खर्च से फिक्र करके सुबह की फज्र की नमाज के बाद से अपनी वोट की कद्र को जानते हुए
नहीं है। मुसलमानों के लिए कोई दिन अमन और सुकून और चैन से नहीं गया है। कभी मुसलमानों के मजहबी अकायद से छेड़छाड़ की कोशिश, कभी यह नारा दिया जाता है कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। कभी तालीमी निसाब में गीता को जरूरी बनाने की बात, कभी स्कूली बच्चों को सूर्य नमस्कार करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए जो है मजबूर किया जाना। स्कूलों में जो है स्कूलों में हमारी जो बच्चियां पढ़ती है उनको बुर्के और हिजाब से दूर रखना। तलाक सलासा, एनआरसी, और अभी जल्द ही पार्लियामेंट में आने वाला है एक बिल जो सीधे तौर से हमारे मजहबी अकीदे से टकराता है। और मैं समझता हूं कि आज तक मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश की गई है उसमें सबसे बड़ी साजिश जो है, जो अनकरीब पार्लियामेंट में बिल आने वाला है, वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये बिल ऐसा बिल है, ये ऐसा कानून है कि इस कानून के तहत हमारे जो दीनी मदारिस है, मदरसे है, जहां पर बच्चे शुरुआती तौर पर और बुनियादी तौर पर दीनी उलूम को, मजहबी उलूम को, दीनी तालीम को सीखते हैं, जहां पर नूरानी कायदा पढ़ते हैं या सरल कुरान पढ़ते हैं, जहां पर तजवीज से कुरान सीखते हैं, जहां पर दीनियात से दीन की बुनियादी बातें सीखते हैं। और अगर मजीद इल्म हासिल करना चाहते हैं दीन का, तो मदारिस के जरिए आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। ये दरसगाहें वक्फ के ज़ेरे एहतिमाम आती है, और ये हमारी मस्जिदें जहां पर हम नमाज अदा करते हैं, ये भी वक्फ के ज़ेरे एहतिमाम आती है। और इसका एक निजाम होता है चलाने के लिए। हम सुनते हैं कि हमारे मस्जिद के ट्रस्टियों ने ये कहा, तो ये ट्रस्टियां जो है वक्फ बोर्ड के जरिए नामजद करता होते हैं, तय करता होते हैं। और वक्फ ऐसी जमीन को कहते हैं, ऐसी जायदाद को कहते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों की फलाह बहबूद के लिए वो जमीन सवाब की नियत से मस्जिद या मदरसे को वक्फ कर दी गई हो, ऐसी जायदाद को वक्फ की जायदाद कहते हैं। और ये मुसलमानों का ईमानी हिस्सा है। बहुत से हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके लिए सवाब जारिया के तौर पर कोई चीज रहे, तो वो अपनी जमीन जायदाद मस्जिद और मदरसे को देकर जाते हैं। हुकूमत क्या चाहती है? बीजेपी हुकूमत चाहती है कि इस वक्फ बोर्ड, ये वक्फ तरमीमी बिल लाकर ऐसे मस्जिद और मदारिस में एक गैर मुस्लिम नुमाइंदा, जो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जिसे मजहब इस्लाम की तालीम का कोई इल्म नहीं है, उसे यह नहीं मालूम कि नमाज किस तरीके से पढ़ाई जाती है, उसे यह नहीं मालूम कि दीनी उलूम में मदरसे में क्या क्या तालीम दी जाती है, उसे लाकर हमारे मस्जिद और मदरसे में मुसल्लत कर देना, यह बीजेपी हुकूमत चाहती है। और आज ऐसी बेजीती हुकूमत के आलाकार इस महाराष्ट्र की हुकूमत में, इस बीजेपी हुकूमत के हलीफ बनकर राष्ट्रवादी पार्टी, जो अजीत दादा के ज़ेरे एहतिमाम है, ज़ेरे निगरानी है, वो पार्टी
अजीत दादा का दोस्त है। वो कहता है कि अजीत दादा मेरे सियासी गॉडफादर है। अजीत दादा ने मुझे शहर की तरक्की के लिए 15 करोड़ का फंड दिया। वो कहता है कि अजीत दादा ने 5 करोड़ रुपया बिलखुसूस खास तौर से महाराष्ट्र में कहीं नहीं, सिर्फ मालेगांव के लिए 5 करोड़ रुपया जो है वो मस्जिदों में सोलार लगाने के लिए दिया। दोस्तों, मराठी न्यूज चैनल पर जब ये शिंदे सेना, राष्ट्रवादी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तो सीटों की तकसीम की लिस्ट जब मराठी चैनलों पर चली थी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यहां पर बैठे हुए हर लोग इस बात पर ध्यान दे, घरों में बैठी हुई मेरी मां बहनें इस बात पर ध्यान दे कि मालेगांव सेंट्रल की सीट बीजेपी के अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी के खाते में गई थी। अगर कोई मेरे इस बात का इनकार करेगा तो मैं उसे सबूत के तौर पर अजीत दादा की सीट वाटप की लिस्ट बताऊंगा। और आज यहां अजीत दादा पवार का कोई उम्मीदवार नहीं है। एमआईएम का उम्मीदवार है। एमआईएम कोई गठबंधन में नहीं है। कांग्रेस किया अपना गठबंधन है। समाजवादी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। जबकि बीजेपी को यहां पर हुकूमत बनाना है। अजीत दादा पवार ने 15 करोड़ का यहां पर फंड दिए हैं, सोलार सिस्टम दिए हैं। यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि विशालगढ़ की मस्जिद पर जब हमला हुआ तो कोई लीडर नहीं गया, अजीत दादा पवार गए। तो मेरा ये सवाल उनसे बनता है जो यहां पर अजीत दादा पवार के दोस्त है, जो अजीत दादा पवार को अपना गॉडफादर मानते हैं, जिनके घर पर ताज़ियत के लिए मैयत के 9 महीने के बाद अजीत दादा पवार आए, जो बागलान में अजीत दादा पवार से इलेक्शन के मौके पर मीटिंग करने गए, जो 15 दिन के अंदर 2 मरतबा अजीत दादा पवार से मुलाकात करके आए, उनसे मेरा ये सवाल है कि वो किसके साथ है? ये अजीत दादा पवार के साथ है और ये अजीत दादा पवार उस बीजेपी के साथ है जो आपकी मस्जिदों पर, आपके मदारिसों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। अजीत दादा पवार उस बीजेपी के साथ है जिसके उप मुख्यमंत्री, वजीर दाखिला होते हुए भी विशालगढ़ की मस्जिद पर हमला करने वाले मुल्जिमीन को गिरफ्तार नहीं करते। अजीत दादा पवार उस बीजेपी के दोस्त है जिस बीजेपी के वजीर दाखिला है, और वो वजीर दाखिला नितेश राणे जो कहता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारूंगा, उसे गिरफ्तार नहीं करते। अजीत दादा पवार उस बीजेपी के दोस्त है जो बीजेपी का वजीर दाखिला गिरिराज महाराज को गिरफ्तार नहीं करता है, जो गिरिराज महाराज मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। आज मस्जिदों में घुसकर मारने की बात की जा रही है, मस्जिदों पर कब्जा करने की बात की जा रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए, और धोखा देने के लिए सोलार का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बीजेपी के अंडर बैठे दोस्त है। आप अगर यहां से किसी दूसरी पार्टी को, आजाद उम्मीदवार को चुनकर देते हैं जो मुसलमानों को इनको भड़काने के लिए, उनके जज्बात को भड़काने के लिए इस्लाम जैसे
उम्मीदवार के लिए की गई मेहनत जाए। आपको समझना होगा, आपको बहुत होश के नाखून लेना होगा। ये इलेक्शन कई पर्दों में ढका हुआ है। ये इलेक्शन तय दर तय बंद है। कई खुफिया मुलाकातें हो चुकी है, फंडिंग हो रही है, प्रशासन की मदद ली जा रही है, हर प्रशासन की मदद ली जा रही है। मैंने शेर पढ़ा था कि हम हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैंने शुरुआत में जो शेर का पढ़ा था और कहा था कि मैं मेरी तकरीर के दूसरे हिस्से पर इस बात पर आऊंगा। और आजादी से मैंने बात शुरू की थी कि आजादी एक अजीम नेमत है, चाहे वो मुल्क की हो, चाहे बस्तियों की हो, चाहे हमारे अपने इलाकों की हो। आजादी एक अजीम नेमत है, वो आजादी जिसमें हम अपनी राय का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आईन जिसने ये हमें हक दिया है कि हम हमारे पसंदीदा उम्मीदवार की तशहीर कर सकते हैं, वो कानून जिसने हमें इस बात की इजाजत दिया है कि हम हमारी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पुलिस की परमिशन के साथ कायदे से चौक में लगा सकते हैं। कल अब्दुल माजिद ने गांधीनगर चौक में कोशिश किया पतंग निशान लगाने की, पुलिस की परमिशन के साथ, तो वहां पूरे मोहल्ले के इलाके के कौन सी पार्टी है मेरे को तो नहीं मालूम, क्या है उसका पूरा नाम भी नहीं मालूम, क्योंकि बेनाम बेमकसद पार्टी है। आज मैं दावे से कह सकता हूं, उन्हें सामने लाकर बुला दो कि क्या नाम रखे और उसका मकसद क्या है और उसके मायने क्या है, वो बता नहीं पाएंगे। ऐसी पार्टी के जिम्मेदारान खड़े होकर अब्दुल माजिद को वहां पर घड़ी जो है पतंग निशान लगाने से रोक रहे थे। हुज्जत तकरार हुई, पुलिस ने केस बनाया, दोनों पार्टियों पर केस बना, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने आनन फानन एक दिन में, मैं कहता हूं अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ होगा, 16-17 घंटे के अंदर तड़ीपार का नोटिस प्रांत ऑफिस पहुंचा दिया, अब्दुल माजिद को तड़ीपार कर दिया। ये कौन सा कानून इस शहर में और इस देश में चल रहा है, जो हमारी आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे हुकूक छीनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इलेक्शन जो है, मैं बार बार कहता हूं कि समाज और मुआशरे को बनाने का नाम है। ये जो समाज है, ये समाज की ये तारीफ है कि समाज उसे कहते हैं जो मुख्तलिफ इकाइयों से मिलकर बनता है, यानी मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें तामीर के नाम पर इमारतें होती है, घर होती है, घर होता है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, रोड, गटर, नल, लाइट। इसके अलावा ये समाज की इकाई में सबसे जरूरी इकाई जो है वो इस समाज में तर्ज जिंदगी है कि हम लोग जिंदगी इस समाज में किस तरीके से गुजारते हैं। ये समाज में दूसरी सबसे बड़ी और अहम इकाई जो है वो आदल और इंसाफ है कि हम हमारे इलाकों में, हमारे समाज में रहने वालों के साथ एक अच्छी तर्ज जिंदगी के साथ, एक अच्छा इंसाफ और मसावत के साथ कैसे रहते हैं। ये तमाम बातें अगर समाज में रहेगी तो समाज बेहतर बनेगा। लेकिन आज इस इलाके से हटकर आप गुरुवार वार्ड, चूना नया पूरा, जिसमें दातार नगर, फिरदौस
ये आने वाले वक्त के लिए बहुत ही खतरनाक हमारे लिए निशानी है, एक बहुत ही खतरनाक अलार्म है, घंटी है कि हमने शहर की सियासत में अगर सोच समझकर फैसला नहीं लिया, शहर की सियासत में अगर हमने उसूल को और हमारे मुफाद को और हमारी बस्तियों की तरक्की को, अपने इंसाफ को, तर्ज जिंदगी को, माशरे को बेहतर बनाने के लिए अगर वोट नहीं किया तो यकीन मानो जो ये शहर जिसका मुस्तकबिल आज ताबनाक दिख रहा है, रोशन दिख रहा है, यकीनन एक होलनाक और एक अंधेरे मुस्तकबिल में जो है ये शहर चला जाएगा। आज गुंडागर्दी के जरिए, दादागिरी के जरिए, रुपये पैसे की रेल पेल के जरिए और समाज के लिए गैर जरूरी नारा, समाज के लिए नुकसानदेह नारा, समाज के लिए मुजीर नारा, समाज में फर्क करने वाला नारा, समाज में तफरका पैदा करने वाला, समाज में दूरी पैदा करने वाला, समाज में एक दूसरे को दुश्मन बनाने वाला नारा देकर आज शहर में सियासत की जा रही है, शहर में बिरादरीवाद की सियासत की जा रही है। आज मैं इस्लामाबाद की जमीन पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, यहाँ पर शहर की एक तहजीब है, यहाँ पर शहर की एक सकाफत है, यहाँ पर शहर का एक कल्चर है, यहाँ पर शहर का एक तमद्दुन है। ये इलाका आजादी के बाद बसने वाला शहर का नौ आबादी इलाका है। मैं समझता हूँ गालिबन आजादी से पहले बसने वाला नौ आबादी माटीगांव शहर का नौ आबादी इलाका है। यहाँ पर गुज़िश्ता 70 सालों से यहाँ के रहने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के साथ एक दूसरे की शादी ब्याह की रसूमात को अदा करते हुए, हर एक के सुख दुख में शामिल रहते हुए, हर एक की तकरीबात को जो खुशी की हो उसमें खुशी मनाते हुए, और अगर कहीं गम के बादल मंडलाए हैं तो उनके गम में बराबर शामिल होते हुए इस्लामाबाद की तारीख रही है कि दोनों बिरादरियों ने यहाँ पर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ 70 साल से जिंदगी गुजारी है। ये इस्लामाबाद की पहचान है, ये इस्लामाबाद की खूबसूरती है कि शायर कहता है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यहाँ पर जो इत्तेहाद, जो इत्तेफाक 70 सालों में कायम किया गया है, हमारे बुजुर्ग, हमारे आबा व अजदाद की मेहनत से आज अपने मुफाद के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए, शहर का इक़्तिदार हासिल करने के लिए हमारे बीच में दूरियां पैदा की जा रही है, तफरका पैदा किया जा रहा है। जो बिरादरी के लोग कभी याद नहीं आते, ऐसे मौसम में, ऐसी जरूरतों के मौसम में सिर्फ याद आते हैं, ऐसे लोगों को होश के नाखून लेना होगा। ये अपने और पराये को पहचानने का भी इलेक्शन है। जो इस इलाके में ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी शिकायत अब्दुल मालिक ने की है, उन्हें होश के आराम करके नाखून लेना होगा कि इस वक्त हम आजमाइश के और सब्र के और सही फैसले के उस मोड़ पर खड़े हैं कि अगर हमने जरा सी भी लफ्ज़िशाही, जरा सी भी मकसद से हटकर, अपने महवर से हटकर हमने फैसला किया तो न सिर्फ ये बस्ती का इत्तेहाद जो है तो ये जो है मुतासिर होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरा शहर 2 खानों में बढ़ जाएगा। पूरा शहर 2 खानों में खुले दौर से बढ़ जाएगा। हमें यहां से ये पैगाम देना है कि हम इंतजार वाले नहीं है, हम दूरी वाले नहीं है, हम इत्तेहाद
ये दर्स, ये सबक और ये पैगाम इस्लामाबाद की बस्ती को अपने इलेक्शन में अपनी वोट के जरिए देना होगा। और मैं यकीन करता हूं, मुझे पूरा भरोसा है अपने लोगों पर। मेरे जिस्म की परवरिश में यहाँ की मिट्टी शामिल है, यहाँ का खमीर शामिल है। मेरा खानदान इस इलाके के लोगों के लिए अगर चमड़ी की जूती बनाकर, अपनी चमड़ियों की जूती बनाकर पहना है, तो इस इलाके के लोगों का एहसान नहीं उतार सकता। इस इलाके ने हम पर वो एहसान किया है और इसी एहसान के जो है आप लोगों ने मुझ पे किया है, हम लोगों पर किया है, उसके भरोसे पर मैं ये बात कर रहा हूं कि आप मुस्तकबिल में कोई गलती नहीं करेंगे, हक और सच का साथ देंगे, अपने का साथ देंगे। ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, ये कोई आम इलेक्शन नहीं है कि वोट दे दिया जाए, बटन दबा दी जाए, भूल जाए। इसके असरात मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके असरात हमारी जिंदगियों पर आने वाले हैं, हमारी तर्ज जिंदगी पर आने वाले हैं, और उससे बढ़कर ये कहता हूं कि हमारे मामलात पर भी आने वाले, हमारे मामलात पर भी आने वाले। हमने हर तरीके से स्टेज सजाकर घर जाकर लोगों से मुअद्दिबाना और इल्तिजाना को गुजारिश की और कर रहे हैं कि खुदा इस इलेक्शन की अहमियत को समझो। शहर आज चौराहे पर खड़ा है, एक रास्ता अच्छाई की तरफ जा रहा है, एक रास्ता बुराई की तरफ जा रहा है। एक तरफ क़यादत करने वाले शहर की भलाई का, अच्छाई का जो है अलम लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो शहर की क़यादत करे, वो शहर में नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, वो शहर में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो शहर में ऐसे कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कौम का मुस्तकबिल और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाए। आज शहर में खुलेआम नशा बिक रहा है, छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत में डाल दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ऐसे बच्चे नशे की हालत में कितनी देरी का काम कर सकते हैं। क्या वो किसी पर कातिलाना हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर उसमें यह सलाहियत है कि नशे के बाद वो कोई की जान ले सके, तो उसे फार्म हाउस ले जाकर गैंग में शामिल भी कर दिया जा रहा है। जितने 2 नंबर का कारोबार करने वाले लोग हैं, जितने भी नशे का धंधा करने वाले लोग हैं, आज हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप देख लो कि सियासत में किसके साथ है, किसकी पुष्टपनाही पर वो अपने इलाकों में दंदनाते फिर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज सत्ता, पैसा और इसी तरीके के जोन ने उन्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया है कि उन्होंने शहर के एक जिम्मेदार शहरी पर, जो शहर का साबिक मेयर है, उस पर फायरिंग करवा दी। और फायरिंग भी किससे करवाई? सियासत में अपने मुकाम पर इतने नीचे आ जाना कि अपने घरों के बच्चों की भी बलि दे देना, उनके बच्चों, अपने घर के बच्चों के मुस्तकबिल को भी कुर्बान कर देना। जो लोग अपने नफे के लिए, अपने फायदे के लिए अपने घरों के बच्चों की परवाह नहीं कर रहे, वो आप लोगों की क्या परवाह करेंगे? अब्दुल मालिक के कब्ज में, उन्होंने अपने घरों के बच्चों का इस्तेमाल किया। सोचो, जो कुर्सी हासिल करने के लिए अपने घर के बच्चों का भी मुस्तकबिल दांव पर लगा दे रहे हैं, ऐसे लोग कल अगर खुदा न खास्ता इक्तिदार पर आ जाए, कुर्सी हासिल कर ले, वो किस तरीके से आपके मुफाद को अजीज रखेंगे? आज बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के सामने
ये इसे गैर जरूरी समझकर मत छोड़िए, इसमें हिस्सा लीजिए, इस नियत के साथ इसमें हिस्सा लीजिए, इस कोशिश के लिए, इसमें पूरी ताकत से अपना योगदान दीजिए, इस मकसद और इस बात के लिए कि हम हमारे शहर की तहजीब की हिफाजत करेंगे, हम हमारे शहर के कल्चर की हिफाजत करेंगे। जो शहर इन मादक का गहवारा कहलाता है, उस शहर के तमद्दुन की हिफाजत करेंगे। वो शहर जो आलमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर इन मादक के गहवारे के तौर पर जाना और पहचाना जाता है, उसकी पहचान की बाकी की कोशिश के लिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस नियत के साथ हिस्सा लेंगे कि हम इस शहर में दादागिरी की सियासत तो बढ़ने नहीं देंगे। इस मकसद के साथ हिस्सा लेंगे कि जो लोग असलियत और बिरादरीवाद की सियासत कर रहे हैं, जो लोग बिरादरी का अफीम पिलाकर लोगों को मस्त करना चाहते हैं, लोगों का ईमान सल्ब कर लेना चाहते हैं, लोगों के अकीदे से खेलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, मैंने जो बात कही कि ईमान सल्ब कर लेंगे, आज जो बिरादरीवाद के उन्वान पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, अल्लाह के रसूल की सख्त वईदें हैं, सख्त ताकीदें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम में आता है कि जो इस तरीके की बात करते हैं, जो इस तरीके के ख्यालात रखते हैं, जिनके जहन मन में ये बात है कि हम फला बिरादरी के हैं, वो फला बिरादरी का है, वो फला जात का है, हम फला जात का है, और अपनी जिंदगियों में होने वाले फैसले अगर इस बुनियाद पर करते हैं, तो ऐसे लोग गलीज कीड़े हैं, गिलाजत को फैलाने वाले कीड़े हैं, गिलाजत को समाज और माशरे में फैलाने के जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को कबर लफ्ज से जो है हदीस में याद किया। कबर के मायने आते हैं गलीज कीड़ा। हम अशरफुल मखलूकात है, हम आका नामदार ताजदार खत्म नबूवत खातमुल मुरसलीन हज़रत मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में इस तरह की हरकत करके हश्र के मैदान में बतौर गुनहगार नहीं उठना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि जो चीज अल्लाह के नबी ने पसंद नापसंद फरमाई है और हम उसे पसंद कर ले। हम इलेक्शन में हमारे मकसद को बुनियादी मकसद बनाएंगे कि इस शहर और माशरे की तामीर के लिए, इस शहर की भलाई के लिए, इस इलाके की अच्छाई के लिए हम लोग जो है वोट देंगे। दोस्तों, मैंने जो कहा है कि बिरादरीवाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोगों ने बिरादरीवाद में गलत फैसले कर लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और अपने हकीकी मालिक से जा मिले, तो उसके बाद उम्मत मुस्लिमा की क़यादत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद फितनों का दौर शुरू हुआ। शहर मक्का के करीब एक शहर का शहर यमामा, तारीख में जंगे यमामा एक खूरेज और खूनी और मुसलमानों के अजीम नुकसान वाली जंग से याद किया जाता है। तो यमामा ने मुसलमा नामी शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया, जबकि मुसलमान का ये यकीन है
जैसे सहाबियों ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरीके का किरदार निभाया करते थे कि जंग से पहले अगर कोई मसालिहत की बात हो तो वो बात करने जाते थे। उन सहाबियों ने जाकर मुसल्लमा के उन मुसलमानों जो वो मुसलमान जो नए नए मुर्तद हुए थे उनसे बात की और मुसल्लमा के जो साथ थे कि तुम लोग क्यों मुसल्लमा का साथ दे रहे हो? तो उन मुसलमानों ने क्या जवाब दिया मालूम? कि हमें मालूम है मुसल्लमा झूठा है। उनके इस बोलने के बाद तारीख ने मुसल्लमा को कज़्ज़ाब के नाम से याद किया, झूठे के नाम से याद किया, क्योंकि उसे उसके अपनों ने झूठा माना था। उन्होंने कहा कि मुसल्लमा कज़्ज़ाब झूठा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि मुसल्लमा हमारी बिरादरी का है, मुसल्लमा हमारा है, इसलिए हमें उसका साथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाकया बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बिरादरी के नाम पर फैसला कर लेने वाले अपनी ईमानी कुव्वत से भी जो है वो हाथ धो बैठते हैं। फैसला तामीर और तरक्की पर होना चाहिए, फैसला शहर के बेहतर मुस्तकबिल पर होना चाहिए। और बेहतर कौमें वो होती है, बेहतर लोग वो होते हैं जो अपने आने वाली नस्लों की फिक्र करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारी तो गुजर गई, हमारे आने वालों की बात की अच्छी गुजरे, उनका मुस्तकबिल बेहतर रहे। बेहतर कौमें बेहतर मुस्तकबिल अपने बच्चों को देकर जाती है और बेहतर फैसले बेहतर मुस्तकबिल उस वक्त होता है जब कौमें फैसले बेहतर करती है। और आज हमें बेहतर फैसले करने का वक्त आया है। आज हमें हमारे बच्चों को नशे से बचाने का वक्त है, आज हमारे बच्चों को गुंडागर्दी से बचाने का वक्त है, आज हमारे बच्चों को उन शौक से बचाने का वक्त है जिससे बिगड़कर या जिसे अपनाकर वो अपने हलाल से कमाई हुई रोजी रोटी को हराम कर देते हैं। आज ये वक्त इन बातों को मद्देनजर रखकर फैसला करने का वक्त है, क्योंकि ऐसे लोगों का कारोबार, ऐसी चीजों का कारोबार करने वाले लोगों की पुष्ट बनाई आज ऐसे लोग कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में एमएलए की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन मुझे अल्लाह की जात से और आप लोगों के फैसलों से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 23 नवंबर को फिर ये सब क़यादत वाला परचम लहराएगा। आपकी जो है बेदारी की बदौलत, आपकी दुआओं की बदौलत इस शहर के मुस्तकबिल के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए दोबारा चुनकर आएंगे। याद रखिए आने वाली 20 नवंबर को बरोज बुध के दिन फज्र की नमाज के बाद से ही 5 नंबर बटन पतंग के सामने वाली बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करके अपनी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।